मीडिया चौपालों की गर्म बाजारी के बावजूद पीटीआई से यह तवक्को अबस है कि वो संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए कोई ठोस पेशरफ्त कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ठहराव, सुभाव, मकालमा, बातचीत, अफहाम तफहीम इसकी सरिश्त में नहीं है। दूसरा सबब यह कि वो सियासतदानों के बजाय आज भी उसी बारगाहे फैज की तरफ देख रही है जहां से माजी में उसे फैजान हासिल हुआ था। सो वो मुज़ाकरात के उन्वान से पिंग पोंग खेल रही है। महमूद खान अचकजई कमेटी को उड़ान भरने से पहले ही बेजौक लतीफा बना दिया गया। बार बार बावर करवाया जा रहा है कि अचकजई ने खुद ही सालिसी की दस्तार अपने सर पे सजा ली, वरना हम तो चोरों और डाकुओं को मुंह लगाने के रवादार नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अचकजई साहब की इस तमन्नाए बेताब का जिक्र खान साहब से किया और उन्होंने बंधी बंधाई मजबूरो बेबसी देहाती दुल्हन की तरह हां कर दी। अगले ही दिन वजाहत जारी की गई कि इसका यह मतलब हरगिज न लिया जाए कि पीटीआई अब गासिबों से मुज़ाकरात पर आमादा हो गई है। मैंडेट चुराने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। 15 जून को एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी तर्जुमान ने वजाहत की, अगर महमूद खान अचकजई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। बानी चेयरमैन ने साफ अल्फाज में बता दिया है कि हम किसी भी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। बानी चेयरमैन चोरों से किसी किस्म की बातचीत पर आमादा नहीं। एक टीवी शो में रऊफ हसन ने दो टोक लफ्जों में कहा, हमने अचकजई को कोई इख्तियार नहीं दिया, हमारी पोजीशन वाज़ेह है, हम मैंडेट चोरों से कोई राब्ता नहीं चाहते। 3-4 दिन कबल खुद खान साहब ने कहा, हम नून लीग से क्या बात करें, मौसम का हाल पूछें। मुज़ाकरात इस तरह नहीं हुआ करते। महमूद खान अचकजई कोई ऑफर लेकर आएंगे तो मुज़ाकरात के बारे में सोचेंगे। अचकजई साहब की पुष्ट पनाही के बजाय पीटीआई तासुर यह दे रही है कि वो तो महज एक खुद साख्ता हरकारा, कासिद या एलची है जो हुकूमत से खान साहब के लिए कोई बड़ी ऑफर लेने जा रहा है। वो ऑफर की कोई अच्छी सौगात ले आया तो वीटो पावर के हामिल खान साहब फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात किए जाएं या नहीं। अब्दुस समद अचकजई का 76 साला फर्जंद महमूद खान भी क्या सोचता होगा कि ये मैं किस काफिला बेराहो मंजिल की तरफ आ निकला हूं। मर्द कोहिस्तानी से मेरी पुरानी याद अल्लाह है। वो मुरव्वत के सलीकों और मोहब्बत के करीनों से बखूबी आगाह है, लेकिन खरा पश्तून होने के नाते इज्जत नफ्स के हवाले से बेहद हसास भी है। इमरान खान ने एक और दिलचस्प बात कही, अगर मेरे पीछे हटने से पाकिस्तान का कोई फायदा होता है तो मुझे मुतमईन करें। यह एक ऐसी कड़ी शर्त है जो कम अज कम पाकिस्तान के किसी जी रूह के बस की बात नहीं। कौन होगा ऐसे मर्द हुनरकार जो खान साहब को मुतमईन कर सके या उनके मौकफ के सामने अपनी दलील का चिराग ही जला सके। पाकिस्तान के फायदे के हवाले से भी खान साहब जुदा गाना और मुनफरिद मयार रखते हैं। उनके नजदीक तवील धरनों के जरिए 2014 में चीनी सदर का रास्ता रोकना पाकिस्तान के मफाद में था। अवामुन्नास को सिविल नाफरमानी की तलकीन करना, बैंकों के बजाय हुंडी के जरिए रकूम भेजना, बिजली और गैस के बिल अदा करने के बजाय जला देना, दिवालियापन की दहलीज पे खड़े पाकिस्तान की इमदाद रोकने के लिए IMF को खत लिखना, इसके सदर दफातर के बाहर वतन मुखालिफ मुजाहिरे कराना, अमरीकी साइफर से तिफले खुद मुआमला की तरह खेलना, मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत के लिए साजिश का जाल बुनना, 250 से जायद दिफाई तंसीबात पर हमले करना, शोहदा के मुजस्समे तोड़ना, मकरूह भारतीय सोच की मजहर तस्वीरी ट्वीट्स के जरिए सकूत ढाका के अलमिये को मौजूदा हालात पर मुंतबक करते हुए आर्मी चीफ को निशाना बनाना, बैरूनी सरमायाकारों की हौसला शिकनी करना, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से बदजन करना और अपने सोशल मीडिया के जरिए कुबाए वतन के बखिए उधेड़ते रहना मफाद पाकिस्तान के बुनियादी तकाजे हैं। इस पैमाने के मुताबिक खान साहब को कौन बताए और कैसे मुतमईन करे कि पाकिस्तान का फायदा किस बात में है। अब तो पाकिस्तान के मफाद से दिलबस्तगी इस इंतहा को जा पहुंची है कि खेल के मैदानों से आलमी सियासत के ऐवानों तक पाकिस्तान की हर सुबकी दिलबस्तगाने तहरीक इंसाफ के लिए तस्कीन कल्ब का बाइस बन जाती है और किसी भी गोशे से आने वाली हर अच्छी खबर उनके जिगर में तीरे नीम कश की तरह तराजू हो जाती है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए हमारे पेशे नजर भी हमेशा ये उलझन रही और अब मुबस्सिरीन भी सवाल उठा रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से कराई गई किसी भी यकीन दहानी की जमानत कौन देगा। हकीकत साबिता यह है कि खुद इमरान खान भी अपने उफ्ताद तिबा की जमानत नहीं दे सकते। उनकी मुस्तकिल मिजाजी के सबब दर्जनों मुज़ाकराती मजलिसें नाकाम हो चुकी हैं। मई 2022 में हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आजम नजीर तारड़, सैयद यूसुफ रजा गिलानी और कमरुज़्ज़मान कायरा पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की कि पीटीआई को फौरी इंतखाबात के हवाले से एतमाद में लिया जाए। शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर अली जफर और फवाद चौधरी ने पीटीआई की नुमाइंदगी की। तय पा गया कि जून 2022 में बजट की मंजूरी के साथ ही असेंबली तोड़ दी जाएगी और अगस्त में इंतखाबात हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जरिए खान साहब को भी आगाह कर दिया गया। पीटीआई टीम के अरकान शादा और फरहान नवीद जां फजा लेकर खान साहब तक पहुंचे तो इन्होंने ये मुफाहमत मुस्तरद कर दी। कहा कि मैं 25 मई को लश्कर जर्रार लेकर इस्लामाबाद जा रहा हूं और ताकत के जोर पर इंतखाबात की तारीख लेकर उठूंगा।
तीनों अपना सा मुंह लेकर आ गए। हुकूमती कमेटी ने पूछा तो बोले वो नहीं मानता। अब खान साहब अपने तमाम पत्ते चल चुके हैं। उनकी कोई चाल कारगर साबित नहीं हुई। जुम्मा के जुम्मा उनकी एहतजाजी कॉल ने स्ट्रीट पावर का पोल भी खोल दिया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी हुजूम की नफरी नवाही मस्जिद में नमाज जुम्मा के शुरका की तादाद से भी कहीं कम होती है। मुकदमात अपनी जगह मौजूद हैं। पार्टी में यकजहती नाम की कोई शय नहीं। 66 अरब रुपए की करप्शन का अलकादिर केस फैसला कुन मोड़ तक आन पहुंचा है। डसे या ना डसे, 9 मई का शीशनाक बदस्तूर फन फैलाए फनकार रहा है। खान साहब के लिए ठंडी हवा का कोई दरीचा खुलता दिखाई नहीं दे रहा। बात उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक खान साहब खुलूसे दिल के साथ अपनी जमात की एक बाइख्तियार कमेटी तश्कील नहीं देते। हर तदबीर उल्टी पड़ने और हर हरबा नाकाम हो जाने के बाद खान साहब की शाखे फिक्र पर पाकिस्तान के मफाद की जो ताज़ा कोंपल फूटी है वो बालिग नजरी और संजीदा कदमी का तकाजा करती है। ये नहीं तो बेइख्तियार कासिदों, हरकारों, नामाबरों और एलचियों को रुस्वा ना करें।